तो हम बात कर रहे हैं देश की बहस में। आज लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में 9 लोगों की जान चली गई है। 9 ऐसे लोग जिनको नहीं पता जिनकी जान गई है, उनमें से 4 किसान हैं, 1 ड्राइवर है, 3 भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और 1 पत्रकार है। लेकिन सवाल ये, मुआवजा सिर्फ किसानों को ही क्यों दिया जा रहा है, इस पर भी हम बहस कर रहे हैं। सीधे मैं आपको इस पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन आनंद दुबे जी हैं। मेरे साथ अवनीश अवस्थी जी हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के और राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ ए.के. वाजपेयी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है लोक जनशक्ति पार्टी के। मेरे साथ चरण सिंह सप्रा साहब हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ जगतार सिंह बाजवा साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है किसान आंदोलन के। मेरे साथ चौधरी सवित मलिक हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है फार्मर्स यूनियन के। और मैं सबसे पहले सप्रा साहब के पास चलूंगा। सप्रा साहब, अपोजिशन पार्टी को भी एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन हमेशा कांग्रेस को देखकर ऐसा लगता है कि ना केवल वो किसान आंदोलन को मोरली सपोर्ट कर रही है, जो उसे करना भी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, लेकिन समाधान की दिशा में कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन आज तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया नहीं है। कांग्रेस पार्टी बता दे सरकार को क्या करना चाहिए। 3 काले कानूनों, सरकार का कहना है कि कानूनों को वापस लेने के अलावा बाकी विकल्प पर विचार हो। आप कुछ सजेशन दे दीजिए सप्रा साहब। दीपक जी, अनेक बार इस तरह के सजेशन दिए गए हैं, टीवी चैनलों पर भी दिए गए हैं और पार्लियामेंट में तो इन्होंने चर्चा नहीं करने दी, नहीं तो वहां पर भी जो है सजेशन ठीक तरह से आ जाते थे। सवाल लखीमपुर खीरी की जो घटना है, हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मुझे ध्यान में आ रहा है कि वहां पर उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम मेरे ख्याल से होने वाला था, इसीलिए सब लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। जब उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है तब सुरक्षा जो है वो 4 चौकन्ना रहनी चाहिए, तो सुरक्षा वहां पर पर्याप्त नहीं थी मेरे ख्याल से। इस तरह से, इस वजह से भी वो घटना वहां पर घटी है। ये एक पहला कारण है। दूसरा कारण यह होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के अव्वल दर्जे के नेता हरियाणा के मुख्यमंत्री एमएल खट्टर भड़काऊ बयान देंगे, अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को कहते हुए ये कहेंगे कि हमको भी लठ चलानी चाहिए किसानों के ऊपर, तो इस तरह का दृश्य बन सकता है। अजय कुमार मिश्रा अगर ये कहेंगे कि 2 मिनट में मैं इनको सीधा कर सकता हूं, आप मुझे, मैं सांसद बनने से पहले या विधायक बनने से पहले मुझे जानते हो ना मैं क्या था। हाँ, सबको पता है आप गुंडा थे, आपके ऊपर 302 का चार्ज लगा हुआ है, 307 के केस आपके ऊपर चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि गुंडों को गृह राज्य मंत्री बना दिया नरेंद्र मोदी ने, और इसीलिए ये सारे वाकया घट रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के अव्वल दर्जे के नेता इस तरह के भड़काऊ बयान देंगे तो इस तरह के काम हो सकते हैं। और दूसरे नेता क्या कर रहे हैं, कोई किसानों को मवाली कहता है, कोई आतंकी कहता है, कोई खालिस्तानी कहता है, कोई नक्सलवादी, टुकड़े टुकड़े हमारे लिए पाकिस्तान और चाइना के दलाल राव साहब दानवे जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने भी कहा है। तो इस तरह, तो हाँ, तो इस तरह अगर मैं वही कह रहा हूं, अगर अन्नदाताओं का इस तरह से चरित्र हरण होगा तो अन्नदाता की आत्मा को भी चोट पहुंचती है। ठीक है, अवनीश जी से जवाब ले लेते हैं। अवनीश जी बताइए, क्या अन्नदाता का चरित्र हनन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा भड़काऊ और डेरोगेटरी बयान दे रहे हैं किसानों को लेकर, अवनीश जी, जिसके चलते आंदोलन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है? दीपक जी, पहली बात तो यह है कि चरणजीत सिंह सप्रा को एक बात साफ साफ यहाँ बतानी चाहिए कि ये जो कानून बने हैं, क्या इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, चुनाव घोषणा पत्र में, 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में ठीक इसी बात की मांग की थी कि नहीं की थी? और ये वादा किया था कि अगर ये सत्ता में आ गए तो हम ये करेंगे, मंडियां खत्म कर देंगे। इन्होंने तो कहा था मंडियां खत्म कर देंगे हम, यहाँ तक कहा था। ये सच है और लिखित में है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उसका। एक सेकेंड सापरा साहब, बीच में मैं नहीं बोला था ना। सप्रा साहब बोलने दीजिए ना, आपके बीच में नहीं बोले वो। सप्रा साहब बोलने दीजिए प्लीज। लखीमपुर अरे मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बोलिए। नहीं, मैं इनको पूछिएगा लखीमपुर खीरी पे आ जाए। मैं हर हिंसा की, आज जो लोग अजय मिश्रा का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो ये बताएं कि 3 दिन में, 1984 में 3 दिन के अंदर हजारों सिखों को नरसंहार हुआ, एक गोली तक नहीं चली, पुलिस की एक गोली तक नहीं चली, घायल तक नहीं हुआ कोई दंगाई, गले में टायर डाल के जला दिया। किसने इस्तीफा दिया? किस पे कानून हुआ? एक आदमी तक पकड़ा तक नहीं गया। हजारों लाखों दुकानें लुट गई, जमे जमाए बिजनेस खत्म हो गए।
उन सरदारों के, उन सिख भाइयों के जिन्होंने विभाजन के बाद आकर के यहाँ पे बड़ी मेहनत से अपना काम किया था। एक आदमी ने नहीं दिया, एक आदमी ने नहीं दिया इस्तीफा किसी पे। ये जो एक कांग्रेस के एक नेता पकड़े गए, वो भी इस सरकार के आने के बाद, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इसलिए नहीं पकड़े गए, उनकी टिप्पणी है राजनीतिक दबाव के कारण कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। 1984 में 3 दिन के अंदर हजारों सिखों को जिंदा जला दिया। रिवाइंड बटन ना दबाएं सप्रा साहब, चूंकि आपका नाम है काउंटर 30 सेकंड का। रिवाइंड बटन ना दबाएं, लखीमपुर खीरी पर वापस आ जाएं। लेकिन सप्रा साहब सिर्फ 30 सेकंड है काउंटर आपका। नहीं, मैं यही कहने जा रहा था कि लखीमपुर खीरी पर इन्होंने उत्तर नहीं दिया है। और सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक सीधा सा ट्वीट भी नहीं करा है, वो चाहे हाथरस का मामला हो, सोनभद्र का मामला हो, या लखीमपुर खीरी का मामला हो, या उन्नाव का मामला हो। प्रधानमंत्री क्यों धृतराष्ट्र की भूमिका में आ जाते हैं? एक ट्वीट नहीं कर सके हमारे भूमिपुत्रों के लिए, एक ट्वीट नहीं कर सके अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए, एक ट्वीट नहीं कर सके वो जो ड्राइवर बेचारा मरा है उसके लिए। ठीक है, तो इस सीधे आनंद दुबे जी, प्रधानमंत्री की खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को इस विवादास्पद किसानों को कुचलना इन्होंने शुरू आपका कर क्या दिया मानना है? ये किसानों को कुचलना बंद करिए। ठीक है, सप्रा साहब जवाब ले लेते हैं। आनंद दुबे जी करिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी इन राजनीतिक दलों की तरह नहीं हैं जो हर मुद्दे पर राजनीति करें, और प्रधानमंत्री जी की अपनी एक गंभीरता है और उस हिसाब से वो सारी चीजें करते हैं। और प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए जो कर रहे हैं उसको किसान भी महसूस कर रहे हैं और पूरे देश के किसान उसको देख भी रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, को दाने खिलाने के लिए, मोर को दाने खिलाने के लिए 2019 नहीं, 2019 नहीं अवनीश जी, मोर को दाने खिलाते हुए ट्वीट कर दिया था। 2019 नहीं, इन लोगों ने तो 2014, 2013 में राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा था एपीएमसी एक्ट खत्म करो। 2011 में योजना आयोग ने चिट्ठी लिखी थी, शरद पवार ने चिट्ठी लिखी थी। ये तो खुद ये कानून लाना चाहते थे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो पाई ले आने की। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि 2014 के बाद 2014 के बाद वंशवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सबके बीच में हो चुका है। जो लोग इस देश को अपनी जागीर समझते थे, जनता ने ऐसे लोगों को उठाकर नीचे फेंक दिया है। और यही वजह है कि राजनीतिक दलों में छटपटाहट है, और इसी सत्ता की छटपटाहट और इसी सत्ता की चाहत की वजह से ये लोग षड्यंत्र करते हैं और इस तरह की घिनौनी घटनाओं को अंजाम दिलवाते हैं और इस पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। सरकार है, षड्यंत्र की बात करते हैं, किसानों की जान से खेल रहे हैं। ठीक है, हर किसी के बीच में बोलना है ठीक नहीं है। फिर मैं आपको कुछ कहूंगा, फिर मैं आपको ऑडियो डाउन करूंगा, आपको बुरा लगेगा। सबके बीच में मत बोलिए सप्रा जी, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे सप्रा जी, हर किसी के बीच में मत बोलिए। सवित मलिक जी, किसानों के यूरिया खा जाते हैं। सवित मलिक जी, क्या ये अनंत काल तक किसान आंदोलन ऐसा ही चलता रहेगा? किसानों की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। झूठ बोलते हैं आप बैठकर टेलीविजन। दीपक जी, इनको शांत कराइए, ये उंगली उठाए रखते हैं। देखो दीपक जी, ये सरकार के हाथ में है, आंदोलन जब चाहे जब खत्म हो जाएगा। इन्होंने जितने वादे किए कम से कम उनको तो पूरा करें। ये कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, एमएसपी कानून बनाए। इन्होंने एक दिन कहा था हमने 2 चीजें मान ली, उनकी घोषणा करें। और जो ये बदलाव करना चाहते हैं, बदलाव करके तो दिखाए कि अब तक किसानों की समझ में आ जाए। नहीं, लेकिन वो कर भी देंगे तो आप मानेंगे नहीं। बोले नहीं, तीनों कानून वापस लो, यस और नो बोलो। सरकार उसके लिए राजी नहीं हो तो स्टेटेड पोजीशन है ना। सवित मलिक जी, एक तरफा घोषणा करने से भी क्या हो जाएगा सरकार को? आपके नेता मानेंगे थोड़ी, आपके नेता मानेंगे थोड़ी, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और घुसा हुआ है। अगर इनको करना है कुछ करके तो दिखाएं। एमएसपी पे कानून तो बनाए, ट्रैक्टर ट्राली वाला, बिजली वाला अधिनियम तो वापस ले। इन्होंने घोषणा कर दी, वो भी नहीं लिया। दूसरी रही बातचीत की, हमने खुद प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है। हम दिल्ली के चारों तरफ बैठे, ना कुंडी है ना दरवाजा है, जब चाहे आके हमसे बात कर ले। नहीं तो ये अपना अरे सर, आपने पूरी दिल्ली का गला घोट दिया। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है सवित मलिक जी, हम थोड़ी कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है पूरा गला घोट दिया एक के बाद पे।
गला सरकार एक ने बात घोटा है, रास्ते क्या सरकार ने सरकार एक रोके हैं, तरफा गड्ढे घोषणा कर सरकार देगी ने तो घोषित किसान संगठन मान रोके। लेंगे? कील- चलिए मान लिया, कीले ट्रैक्टर सरकार ट्रॉली ने वाला काटी है। अधिनियम भी, बिजली हम वाला भी जो लोग- सरकार ने कहा, हम एमएसपी लोग भी जंतर सब मंतर सरकार ने जाना घोषणा कर चाहते दी, हैं, हम लोग क्या ये रामलीला किसान मैदान संगठन जाना मान लेंगे जो चाहते हैं। बैठे हुए हैं? जहाँ पर अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, जहाँ का रामदेव का हुआ, जहाँ बीजेपी ने आंदोलन किया, हमारे हमने रास्ते नहीं रोके, ये कहाँ मान रास्ते रहे हैं बात? उन्होंने रोके। देखिए, ये तो राजनीति रास्ते के सरकार ने रोके चक्कर में हैं। फंस चुके सरकार हैं। डरी हुई है किसानों से। राजनीतिक पार्टियों का समर्थन ले रहे हैं, राजनीतिक पार्टी किसका समर्थन इनके ले रहे कंधे हैं? पे रखे अपनी अरे बंदूक हमको चला किसी रहे के हैं। समर्थन की देखिए, जरूरत एक बात नहीं है। बताइए, 12 हमने बार किसी मीटिंग को की, माइक और कृषि मंच मंत्री नहीं दिया ने, है। तो वहाँ पे ये हमने डिस्प्ले किसी बोर्ड को लेके बैठ माइक जाते और थे, मंच बैठ नहीं जाते दिया थे। है, नो, लेकिन जब अरे आप भाई, विपक्ष में ये थे, तो वो लोग जब आप हैं। विपक्ष में थे, तब आप आते थे हमारे मंचों पर। सवित राजनाथ मलिक सिंह जी, आते फिर आप थे। सबके सुनिए बीच ना, में बोल रहे हैं। सुनिए। वाजपेयी जी कंफ्यूज करिए, वाजपेयी जी, मेरे पास वक्त नहीं है, सवित जी रुक जाइए, वाजपेयी जी कंफ्यूज करिए। 12 बार कृषि मंत्री जन ने जब बात की आपसे, तो आप मुंह पे डिस्प्ले बोर्ड लेके बैठ जाते थे साइलेंस का। आपने हिस्सा ही नहीं लिया जानबूझ के। और आपके टिकैत साहब ने तो कहा है कि हम तो 2025 तक लड़ेंगे, इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। एजेंडा तो बड़ा क्लियर है आपका। आप तो राजनीतिक पार्टियों के जो विपक्ष की है उनके हाथ में खेल रहे हो। देखिए, आपने गुमराह किया, एमएसपी छीन लेंगे। एमएसपी मिल रही कि नहीं मिल ठीक है, रही? और यहीं पर बाकायदा बढ़ के रुकेंगे मिल रही है। वाजपेयी जी, यहीं पर रुकेंगे। क्या लखीमपुर की घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश हुई? यस कहना है 90% दर्शकों का, नो कहना है 10% दर्शकों का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।